हेलो एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को ये बताने जा रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिफिनेशन है या कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बारे में उनको मालूम नहीं रहता है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम आइए उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आपको पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप इन वर्ड को अच्छे से जान जाइएगा तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी। इसलिए आइए हम कुछ इसमें टर्म है, कुछ वर्ड हैं जो हम आइए समझ लें। पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन ही बता दें। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है जिसमें वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मान लीजिए 2x + 3y और +5 है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में का डिफिनेशन क्या है कि वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को, विभिन्न टर्म में जो जुड़े होते हैं उन्हीं को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट जो है एक टर्म के रूप में आपस में प्लस या माइनस के रूप में आपस में जोड़ने को ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। लेकिन उससे पहले जैसे इसमें बताया गया वेरिएबल और कांस्टेंट, तो सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल होता क्या है। क्या मालूम होना चाहिए कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। तो हम ये आपको बता दें, जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नंबरिंग होती है, जैसे यहाँ 2 दिया गया, यहाँ 3 दिया गया, यहाँ 5 दिया गया है, तो ये सब जो है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये नंबर जो है, ये देखिए ये 2 जो दिया गया है या 3 या 5, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या होता है। अब ये समझिए वेरिएबल क्या होता है। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अल्फाबेट जो दिए रहते हैं, जैसे यहाँ पे x दिया गया, यहाँ y दिया गया है, तो ये दोनों जो है x हुआ या फिर y हुआ, ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट किसको कहते हैं। मतलब जो नंबरिंग दी रहती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और जो अल्फाबेट जो उसमें दिया रहता है उसको वेरिएबल कहते हैं। और अब आता है टर्म। डिफिनेशन में ये भी आया है कि विभिन्न टर्मों को आपस में जो जुड़े होते हैं उन्हीं को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आप समझिए इसमें टर्म क्या होता है, टर्म्स किसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, एक इसको टर्म कहते हैं। ये 2x है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो ये अब ये पूछा जाए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये बताइए कितने टर्म है, तो आप बता सकते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? 3 टर्म है। कितने टर्म है? 3 टर्म। कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो अगर आपके एक्सरसाइज में ये पूछा जाए, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने टर्म है, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। अब आपको 3 डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल किसको कहते हैं और कांस्टेंट किसको कहते हैं और टर्म किसको कहते हैं। टर्म किसको कहते हैं। अब हम कुछ और डिफिनेशन देखते हैं, उसको भी आप लोग अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में जो है ये पूछा जाता है कि आप बताइए कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट ये पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए ये दिया गया है 2x² y और z, ये दिया गया है। अब इसमें ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 2xy 2yz का कोफिशिएंट क्या होगा। क्या पूछा जाए? किसका पूछा जा रहा है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट जो है पूछा जा रहा है किसका? 2yz का।
2yz का कोफिशिएंट क्या होगा, ये पूछा जाए। जैसे ये एक टर्म है 2x² yz, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 2yz का कोफिशिएंट जो है, अब 2yz आप इसमें से चुका दीजिए, जैसे y हटा दीजिए z और 2 हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, तो आपका x² बचेगा। तो इसका कोफिशिएंट जो बचेगा वही उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो 2yz का कोफिशिएंट जो है वे x² हो जाएगा। 2yz का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x²। अब एक दूसरा नंबर लेते हैं, उसके द्वारा आप कोफिशिएंट इसको समझिए ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। मान लीजिए अब एक दूसरा नंबर ये है, ये नंबर दिया गया है इस तरह से 5x² z x³ yz, इस तरह से दिया गया है। और आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 5x² y का कोफिशिएंट क्या होगा। अब कोफिशिएंट किसका पूछा जा रहा है कि 5x² y का कोफिशिएंट क्या होगा। तो इसमें कोफिशिएंट मतलब उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं 5x² y, जब इसमें से 5 निकाल दीजिएगा, ये y निकाल दीजिएगा और x² निकाल दीजिएगा, तो क्या बचेगा, x³ है ना। जब इसमें से x² बाहर हो जाएगा तो x बचेगा ना। तो आप यहाँ क्या लिख दीजिएगा x और z, ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को कोफिशिएंट निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आया होगा तो वीडियो को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम समझते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। किसको लाइक टर्म कहते हैं, किसको अनलाइक टर्म कहते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्लास 7 और 8 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे दिया रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म मान लीजिए दिया जा रहा है 2x² y और फिर एक दूसरा दिया जाएगा 3x² y, तो आपसे पूछा जाएगा ये बताइए लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई टर्म लाइक होता है कि अनलाइक होता है। तो आप उसमें केवल वेरिएबल देखा करिए। जब भी आपको लाइक या अनलाइक फाइंड करना हो, आपको पता करना हो कि ये टर्म जो है लाइक है कि अनलाइक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए उसके वेरिएबल सेम है कि नहीं है। अगर उसके वेरिएबल और पावर दोनों सेम है, जैसे x² y यहाँ भी है, x² y यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लाइक टर्म। क्या हो जाएगा, लाइक टर्म्स। ये लाइक टर्म्स हो जाएगा। और लेकिन अगर यही इस तरह से क्वेश्चन हो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे ये दिया गया है 5x² y और दूसरा नंबर दिया गया हो 3xy, और आपसे ये पूछा जाए बताइए ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है, तो यहाँ पर सबसे पहले फिर देखिए आप वेरिएबल सेम है कि नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं x और y यहाँ भी है और xy यहाँ भी है, तो यहाँ तो वेरिएबल सेम है। वेरिएबल क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना पावर भी उसके सेम है कि नहीं है। यहाँ पे ये समझना है इसके पावर सेम है कि नहीं है। तो यहाँ देखें x² है और यहाँ पे x है, तो पावर सेम नहीं है। मतलब लाइक टर्म में ये भी कंडीशन है कि अगर उसके पावर भी सेम होने चाहिए और वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, तभी वो लाइक टर्म होता है। अगर ये पावर और वेरिएबल सेम नहीं है तो ये कौन सा टर्म होगा, तो ये तुरंत हो जाएगा अनलाइक टर्म। क्या हो जाएगा, अनलाइक। ये हो जाएगा आपका, अगर वे सेम नहीं है वेरिएबल तो ये हो जाएगा अनलाइक टर्म्स। ये क्या हो जाएगा, अनलाइक टर्म्स। तो
आपको इसी एग्जाम्पल के द्वारा दोनों समझ में आ गया कि लाइक टर्म किसको कहते हैं और अनलाइक टर्म किसको कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया गया है ये क्वेश्चन 5x स्क्वायर y और दूसरा दिया गया है 3x स्क्वायर z। तो ये लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है? आपको ये पूछा जा रहा है आपसे, ये बताइए लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म है। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ तो वेरिएबल भी नहीं सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x स्क्वायर y है और यहाँ दिया गया x स्क्वायर z, तो वेरिएबल सेम नहीं है। तो आप तुरंत यहाँ पर बता दीजिए ये कौन सा टर्म है? अनलाइक टर्म। कौन सा टर्म है? अनलाइक टर्म है ये। तो उम्मीद है आपको लाइक और अनलाइक टर्म भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा डिफिनेशन अब हम समझते हैं। मोनोमियल। मोनोमियल किसको कहते हैं? बायोनोमियल किसको कहते हैं? और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर y प्लस 5y और प्लस 7 ये है, ये इस तरह से दिया गया है। तो ये पूछा जाएगा। और एक और नंबर दिया गया है, जैसे मान लीजिए 5x स्क्वायर y, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है। और एक और भी दिया गया है, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5z, इस तरह से दिया गया है। और एक और एक्सप्रेशन दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 3x स्क्वायर z प्लस 4y स्क्वायर प्लस 7z और प्लस 5, इस तरह से दिया गया है। ऐसे मान लीजिए 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन ट्राइनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल है, ये बताना है। अब आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरह से एक्सरसाइज में दिए गए हैं। आपको उसमें फाइंड करना है कौन सा टर्म ये कौन सा है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल है। तो आप ये समझ लीजिए यदि उसमें एक टर्म होता है, कितने टर्म होते हैं? 1 टर्म। यदि उसमें एक टर्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमियल कहते हैं। और अगर उसमें 2 टर्म होता है, जैसे देखिए इसमें 2 टर्म है, एक ये और ये 2, इस तरह से 2 टर्म अगर दिया गया है तो उसको क्या कहते हैं? उसको बायनोमियल कहते हैं। बायोनोमियल, ठीक, इसको बायनोमियल कहते हैं। और जिसमें 3 टर्म होते हैं, कितने टर्म होते हैं? 3 टर्म होते हैं, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे ये देखिए 1 2 और ये 3, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। यही टर्म होते हैं 1 2 3। इसमें 3 टर्म है तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। TRINOMIAL, ट्राइनोमियल, इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल अब आता है, अगला क्या आता है? पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें भी 1 से ज्यादा टर्म होंगे, ध्यान से समझ लीजिए, जिसमें भी 1 से ज्यादा टर्म होंगे उन सबको पॉलिनोमियल कहा जाता है। मतलब 4 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है, पॉलिनोमियल 3 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है, 2 टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कहा जाता है। मतलब 1 टर्म से जब ज्यादा टर्म रहेंगे तो उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। चाहे 5 टर्म हो, चाहे 6 टर्म हो, जितने भी टर्म हो उसको क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया है इस एक्सरसाइज में, जैसे ये पूछा गया है कि डिग्री बताइए। ये पूछा जाता है कि जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहेगा आपके सामने, उसमें पूछा जाएगा आप इसकी डिग्री बताइए। जैसे मान लीजिए ये दिया गया 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस 7z और प्लस 5,
इसमें ये पूछा जाए, मान लीजिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, अब इसमें ये आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री बताइए कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी, तो आप सब में देखिए सबसे अधिक डिग्री किसकी है, तो यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, और इसकी डिग्री देखिए 2 है, लेकिन एक y की भी डिग्री है, तो टोटल डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। इसकी टोटल डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ कोई डिग्री नहीं है। तो अब आपसे पूछा जाए बताइए इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, तो जिसमें सबसे अधिक डिग्री होगा वही डिग्री लिख देंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री अगर पूछा जा रहा है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उम्मीद है आप सभी लोगों को इस तरह से डिग्री भी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री भी निकालना आ गया होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन आपको बता दें, आपसे ये भी पूछा जाता है बताइए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया 5x² + 3/2y और +7, इस तरह से दिया गया है। और दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है 7x² और +3/y और +5, ये दिया गया है। 2 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है ये पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप ये देखिए जब भी वेरिएबल न्यूमरेटर की जगह पर रहेगा तो ये पॉलिनोमियल या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा, जैसे ये पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन जब वेरिएबल जो है नीचे रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर की जगह पर रहेगा, तो वे क्या होगा, वे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल नहीं होगा, मतलब ये नहीं है। उम्मीद है आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो इम्पोर्टेंट टर्म है, जो इंट्रोडक्शन है, वे अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।